आज हम कॉन्सेप्ट कौन सा कवर करने वाले, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट पेयर ऑफ अ सर्ट्स। क्या होता है कॉन्जुगेट, नया टर्म है आपके लिए बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। सम बेस्ड ऑन रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर विद बाइनोमियल सर्ट्स। सबसे पहला कॉन्जुगेट कब अप्लाई होगा, जब आपका टर्म बाइनोमियल होगा। क्या होगा, बाइनोमियल। बाइनोमियल यानी कि दो टर्म, ठीक है, दो टर्म्स हो गए, उसमें आप डिनोमिनेटर को किस तरीके से रैशनलाइज करोगे वो देखोगे। उसे रैशनलाइज करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कॉन्जुगेट। क्या यूज़ करेंगे, यानी कि बाइनोमियल सर्ट्स को रैशनलाइज करने के लिए हमें कॉन्जुगेट करना पड़ेगा। व्हाट इज कॉन्जुगेट समझते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट पेयर ऑफ अ सर्ट्स, द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट पेयर ऑफ बाइनोमियल सर्ट्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट पेयर ऑफ बाइनोमियल सर्ट्स, बाइनोमियल सर्ट्स का कॉन्जुगेट पेयर। अगेन लेट्स सी एग्जांपल, सर्ट्स उसका कॉन्जुगेट और प्रोडक्ट यानी कि क्या, मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट यानी कि क्या, मल्टीप्लिकेशन। सर्ट्स और उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा, आपका रैशनल नंबर। लेट्स सी, ठीक है। प्रोडक्ट पहले ये सर्ट्स है 5 + 1, ये तो बाइनोमियल हुआ, ये पहला टर्म आपका और ये दूसरा टर्म। कितने टर्म पे आपके, दो। तो इसे हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल सर्ट्स। क्या बोलेंगे, दो टर्म्स है तो ये बाइनोमियल हो गया, बराबर। इसका कॉन्जुगेट का आगे जो साइन है स्टूडेंट, यहाँ पे साइन को चेंज करना है, बस क्या करना है, साइन को चेंज। तो हम 5 प्लस है, प्लस को क्या लिखेंगे, माइनस 5 - 1, तो √5 + 1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, √5 - 1। तो ये बाइनोमियल सर्ट्स और ये उसका कॉन्जुगेट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, उनका प्रोडक्ट बोला हुआ है ना, प्रोडक्ट यानी कि क्या, मल्टीप्लिकेशन, करेक्ट, मल्टीप्लिकेशन। अब ये कौन सा फॉर्म हो गया, ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको फॉर्मूला याद आएगा, a + b a - b। व्हाट इज a + b एंड a - b, a² - b²। अकॉर्डिंगली √5² - 1² √5² - 1²। तो √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5, √5 का स्क्वायर 5 और 1 का स्क्वायर 1, बीच में माइनस साइन है, 5 - 1 4, ठीक है। तो बाइनोमियल सर्ट्स और उसका कॉन्जुगेट, इन दोनों को प्रोडक्ट करने पे जो नंबर मिला वो क्या मिला आपको, रैशनल नंबर। समझे आपको ये। अगेन √3 - √2, ये कैसे टर्म है, दो टर्म है, इसलिए आपका बाइनोमियल सर्ट्स हो गया। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √3 + √2, √3 + √2। कॉन्जुगेट खाली इसको साइन चेंज करनी है और कुछ चेंज करना नहीं है, ठीक है ना। जो मिडिल टर्म है, दोनों टर्म के बीच में जो साइन है उस साइन को आपको क्या करना है, चेंज। कौन सी साइन को, दोनों टर्म के बीच वाली साइन को चेंज करना है, ठीक है। ओके, तो उनका प्रोडक्ट देखते हैं, √3 - √2 मल्टीप्लाई बाय √3 + √2। ये हो गया आपका a - b a + b विच इज इक्वल टू a² - b²। तो √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो ये क्या हो गया आपका 1। मिल गया आपको रैशनल नंबर। तो कोई भी बाइनोमियल सर्ट्स के कॉन्जुगेट फाइंड करने पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर, ठीक है। इसके पहले हमने क्या देखा था, मोनोमियल, बरोबर ना, सिंगल टर्म, सिंगल सर्ट्स को हमने क्या किया था, रैशनलाइज किया था। नाउ प्रैक्टिस सेट 2.4, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। ऐसे सब हमने पहले भी किए थे, बट पहले सम में इस सम में क्या फर्क होगा, पहले सम में मोनोमियल था, क्या था, मतलब सिंगल टर्म था, क्या था, नीचे सिंगल टर्म। अब यहाँ पे हमें बाइनोमियल सर्ट्स देखने मिलेगा, यानी कि दो टर्म्स आपको दिखाई देंगे। कितने टर्म्स, दो टर्म्स। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन एज इट इज नोट कर देंगे, कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 7 √7 + √2 का कॉन्जुगेट √7 - √2। दोनों टर्म के बीच की साइन को खाली चेंज करना है, कॉन्जुगेट मिल गया। हो सकता है एग्जाम में आपको सीधा कॉन्जुगेट लिखने को 1 मार्क्स का, ध्यान रखना कॉन्जुगेट में खाली आपको मिडिल टर्म की साइन क्या करनी है, आपको चेंज करनी है, ठीक है। कॉन्जुगेट निकाल दिया, अब इसको रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने के लिए इस टर्म को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। इस टर्म को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 1/√7 + √2 इक्वल टू 1/√7 + √2 इंटू √7 - √2 √7 - √2, बराबर। जो भी कॉन्जुगेट था उसको आपने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। मोनोमियल में भी ऐसे करते थे हम लोग, ठीक है। अब क्या होगा,
मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा √7 माइनस √2 और डिनोमिनेटर क्या हो गया a प्लस बी a माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर मतलब √7 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू √7 माइनस √2 अपॉन √2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 7 माइनस 2 तो ये हो गया आपका 7 माइनस 2 5 करेक्ट। तो √7 माइनस √2 अपॉन 5 ये आपका फाइनल आंसर। ओके नेक्स्ट सम 1 अपॉन √3 माइनस √2 इसको क्या करना है आपको रैशनलाइज करना है। अभी क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में बाइनोमियल टर्म है तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे कॉन्जुगेट। क्या फाइंड करेंगे therefore the conjugate of √3 minus √2 is √3 plus √2 कॉन्जुगेट निकाल दिया। अब हम क्वेश्चन लिखेंगे वापस इसी टर्म को लिखेंगे और ये कॉन्जुगेट जो हमने फाइंड आउट किया इसी को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2। अभी आपका न्यूमरेटर तो क्या हो जाएगा 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा तो न्यूमरेटर होगा आपका √3 प्लस √2 करेक्ट। डिनोमिनेटर आपका फॉर्मूला बन गया a माइनस बी a प्लस बी बराबर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो √3 स्क्वायर करेक्ट √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर ठीक है। √2 स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका कैंसिल न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर में √2 स्क्वायर कैंसिल तो क्या हो गया 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1 डिनोमिनेटर हो गया आपका 1 ठीक है। यही आपका फाइनल आंसर ठीक है। 1 को आप लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता तो हमने 1 को अवॉइड किया लिखना। तो 1 अपॉन √3 माइनस √2 इज इक्वल टू √3 प्लस √2 ओके। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर सेम सम है ये भी वैसा ही बाइनोमियल टर्म है आपके यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2√5 माइनस 3√2 तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का हम कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे कॉन्जुगेट देयरफॉर 2√5 माइनस 3√2 कॉन्जुगेट ऑफ 2√5 माइनस 3√2 इज 2√5 प्लस 3√2 ठीक है। खाली बीच का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा कॉन्जुगेट में बराबर। अब क्वेश्चन लिखेंगे वापस हम एक बार क्वेश्चन जो लिखा हुआ एज इट इज लिखेंगे। अब जो कॉन्जुगेट है उसी को हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करने पे 3 जो है वो दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा 3 जो है दोनों टर्म से क्या होगा मल्टीप्लाई। ये पहला टर्म और ये दूसरा टर्म तो 3 2 जा 6 ये हो जाएगा 6√5 करेक्ट आएगा नीचे नेक्स्ट स्टेप पे। ये फॉर्मूला हो गया आपका a माइनस बी और a प्लस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करेक्ट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई 3 दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा 3 2 जा 6√5 अभी भी नहीं किया ठीक है कोई नहीं मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि आगे जाके सॉल्व होने वाला है इसलिए ठीक है। इसको एज इट इज रखा मल्टीप्लाई करते तो वापस से कॉमन निकालना पड़ता तो हमने इसको एज इट इज रहने दिया। ये अभी 2√5 का स्क्वायर क्या होगा पहले 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 √5 का स्क्वायर 5 4 इंटू 5 20 ठीक है 4 इंटू 5 माइनस 3 का स्क्वायर 9 √2 का स्क्वायर 2 तो 9 इंटू 2 तो ये एज इट इज न्यूमरेटर एज इट इज रहने दिया हमने 4 5 20 माइनस 18 तो न्यूमरेटर एज इट इज अपॉन 2 ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर। अब अगर मल्टीप्लाई भी करते तो वापस कॉमन निकालते बाहर ठीक है ना। तो हमने मल्टीप्लाई किया नहीं तो कॉमन निकालने का सवाल ही नहीं उठा एज इट इज रहने दिया हमने तो ये आपका फाइनल आंसर। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर समझे आपको ये। नेक्स्ट सम अगेन बैक टू बैक ऐसी सम हो गए ठीक है। 4/7 प्लस 4√3 सबसे पहला डिनोमिनेटर बाइनोमियल टर्म होगा तो आप पहले कॉन्जुगेट निकालोगे। क्या निकालोगे कॉन्जुगेट therefore conjugate of 7 plus 4√3 is 7 minus 4√3 ठीक है। अभी क्वेश्चन लिखेंगे वापस से जो क्वेश्चन था वो नोट करेंगे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो मल्टीप्लाई डिवाइड किया हमने वही टर्म से कॉन्जुगेट से। अब
4 है पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 4 बाहर लिख दिए और ब्रैकेट में टर्म लिख दिया, अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट। न्यूमरेटर एज इट इज, अभी डिनोमिनेटर 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 इंटू 3, तो न्यूमरेटर एज इट इज 49 माइनस 16 3 जा 48 विच इज इक्वल टू न्यूमरेटर एज इट इज अपॉन 1, तो 1 लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता, तो न्यूमरेटर ही आपका आंसर। तो अभी न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, क्योंकि डिनोमिनेटर पूरी तरीके से एलिमिनेट हो गया, तो न्यूमरेटर को हम अंदर ले लेंगे। न्यूमरेटर में जो टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है 4 को इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 4 दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, 7 4 जा 28 माइनस 4 4 जा 16 रूट 3, समझा। और नंबर मल्टीप्लाई हो गया, रूट 3 एज इट इज रहेगा, तो ये आपका फाइनल आंसर। माइनस नहीं किया क्या हुआ? माइनस नहीं होगा ना, ये एक में रूट 3 है एक में रूट 3 नहीं है, दोनों जगह रूट 3 होता, लाइक टर्म होता, फिर सॉल्व होता। नेक्स्ट सम, फाइव माइनस रूट 3 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3, ठीक है। आपको टेंशन नहीं जरूरत है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, न्यूमरेटर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, हमें हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, डिनोमिनेटर पे, बरोबर ना। डिनोमिनेटर क्या आपका रूट 5 प्लस रूट 3, बाइनोमियल टर्म है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट निकालेंगे। देयरफॉर कॉन्जुगेट ऑफ रूट 5 प्लस रूट 3 इज रूट 5 माइनस रूट 3, समझा आपको ये। अब क्वेश्चन एज इट इज नोट करेंगे वापस से, इनटू कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो रूट 5 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका न्यूमरेटर, एक ही टर्म है, एक ही टर्म 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, जब एक ही टर्म 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, द होल स्क्वायर, जैसे 2 इंटू 2 क्या है 2 स्क्वायर ना, वैसे रूट 5 माइनस रूट 3 इंटू रूट 5 माइनस रूट 3 इज नथिंग बट रूट 5 माइनस रूट 3 द होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि रूट 5 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर। इसको हम एक्सपांड कर सकते हैं, ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ए माइनस बी द होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपका ए है, रूट 5 क्या आपका ए है और रूट 3 क्या आपका बी है, तो ए स्क्वायर यानी कि रूट 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 3 द होल स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा आपका, नहीं पहला ये न्यूमरेटर सॉल्व किया ना आपने, डिनोमिनेटर भी सिंप्लीफाई करेंगे। डिनोमिनेटर क्या है रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, करेक्ट। अभी न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे, रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस, अभी मल्टीप्लाई होगा, यस ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है जो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये हो जाएगा माइनस 2 रूट 6, नहीं सॉरी माइनस 2 रूट 15, कितना होगा माइनस 2 रूट 15, समझे आपको, ये मल्टीप्लाई ऑर्डर सेम होने पे होता है और एडिशन सब्ट्रैक्शन लाइक टर्म होने पे होता है, तो ये हो गया माइनस 2 रूट 15 प्लस 3 का स्क्वायर 3 अपॉन 5 माइनस 3 2, करेक्ट, 5 माइनस 3 2। अब यहाँ पे लाइक टर्म कौन से 5 और 3 नंबर है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप लोग, तो 5 माइनस 5 प्लस 3 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 8, 5 और 3 नंबर है ना, आप नंबर्स को सिंपली ऐड कर सकते हो, तो 5 प्लस 3 कितना होगा आपका 8, तो 8 माइनस 2 रूट 15 अपॉन 2, करेक्ट। अभी देखो यहाँ पे 2 टर्म है, डिनोमिनेटर खत्म नहीं हुआ, डिनोमिनेटर खत्म नहीं हुआ तो न्यूमरेटर में हम लोग क्या करेंगे, कॉमन को बाहर निकालेंगे, तो कॉमन क्या दोनों टर्म में, दोनों भी 2 के टेबल में आता है, 8 क्या है 2 4 जा और 2 क्या है 2 1 जा, दोनों में भी क्या 2 कॉमन है, अब क्योंकि 2 कॉमन है आप 2 को बाहर निकाल दोगे, 2 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, 2 बाहर आ गया ना, तो अंदर क्या बचा 4 माइनस रूट 15, समझा। ये देखो इसमें से हमने 2 कॉमन निकाला ना, 2 चला गया बाहर, तो क्या बचा आपका 4
माइनस इसमें क्या बचा 1, 1 लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या गया 4 माइनस रूट 15 अपॉन 2। अभी 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसल। तो आपका फाइनल आंसर क्या हुआ 4 माइनस रूट 15। क्या हुआ 4 माइनस रूट 15। देयरफॉर दिस इज अवर फाइनल आंसर। वन अपॉन 3 रूट 5 प्लस 2 रूट 2 करेक्ट। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कैसे टर्म है बाइनोमियल टर्म है। तो सबसे पहले हम कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन द कॉन्जुगेट ऑफ 3 रूट 5 प्लस 2 रूट 2 इज 3 रूट 5 माइनस 2 रूट 2 बराबर। मिडल टर्म की साइन चेंज कर दी। क्वेश्चन एज इट इज नोट करेंगे। कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो हमने कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। कोई भी नंबर न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर रहेगा। तो न्यूमरेटर है इट इज रह गया आपका। डिनोमिनेटर a प्लस बी और a माइनस बी। फॉर्मूला बन गया ये आपका विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 रूट 5 द होल स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 द होल स्क्वायर। ठीक है, न्यूमरेटर है इट इज। डिनोमिनेटर 3 का स्क्वायर 9 करेक्ट और रूट 5 का स्क्वायर 5 यानी कि 9 इंटू 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4 रूट 2 का स्क्वायर 2 तो 4 इंटू 2। न्यूमरेटर अगेन हैज इट इज 9 5 जा 45 माइनस 4 2 जा 8। न्यूमरेटर अगेन हैज इट इज। डिनोमिनेटर हो जाएगा आपका ये 37। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट सम 12 अपॉन 4 रूट 3 माइनस रूट 2। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे पहली बात तो डिनोमिनेटर क्या है आपका बाइनोमियल। तो क्या करेंगे हम लोग कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट ऑफ 4 रूट 3 माइनस रूट 2 क्या होगा करेक्ट 4 रूट 3 प्लस रूट 2। अभी आप क्वेश्चन एज इट इज नोट करोगे। जो कॉन्जुगेट फाइंड किया उसको क्या करोगे मल्टीप्लाई और डिवाइड। मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। डिनोमिनेटर फॉर्मूला बन गया a माइनस बी और a प्लस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेक्ट। न्यूमरेटर है इट इज। न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई नहीं करेगा क्योंकि डिनोमिनेटर एग्जिस्ट है। तो न्यूमरेटर है इट इज। डिनोमिनेटर क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2। न्यूमरेटर को एज इट इज रखेंगे। डिनोमिनेटर 16 3 जा 48 माइनस 2। न्यूमरेटर अगेन एज इट इज अपॉन 46। 12 और 46 कट हो सकता है क्या यस हो सकता है। तो कट करेंगे 2 6 जा 2 23 जा। फाइनल ये और रिड्यूस नहीं हो सकता। तो ये आपका फाइनल आंसर। हाँ ये आपका फाइनल आंसर। कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। नए टर्म में ये आपके लिए एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है देखते हैं हम लोग। सम बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू समझते हैं। व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू। इफ x इज अ रियल नंबर, कोई नंबर है रियल नंबर ठीक है, देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 0 ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 0 ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, तो 0 से कितनी दूरी पर है वो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी बराबर ना। तो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। वो 0 से कितनी कदम की दूरी पर है उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, जैसे कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 0 से कितनी कदम दूरी पर है 2 स्टेप्स अवे। तो ये क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 इज इक्वल टू 2। समझा आपको ये। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए आप क्या करोगे 2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे ठीक है ना, उसके बीच में टर्म लिखोगे। तो इसको रीड कैसे करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 इज इक्वल टू 2। अब कैसे मेजर किया हमने 0 से डिस्टेंस काउंट किया 1 2 तो आंसर आ गया आपका हाँ वही होगा। अगेन मतलब नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव हो जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है तो ये 4 0 से कितने कदम दूरी पर है 4 कदम की दूरी पर 1 2 3 4। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 इज 4। समझा आपको एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है वो
नंबर 0 से कितना यूनिट दूर है। ठीक है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी रियल नंबर इज नेवर नेगेटिव। तो एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट सम, प्रैक्टिस सेट 2.5 का फाइंड द वैल्यू। आपको वैल्यू फाइंड करना है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 15 माइनस 2, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 15 माइनस 2। पहला जो एब्सोल्यूट वैल्यू जो टर्म लिखा है बीच में ना, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यूज के बीच में, उसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 15 माइनस 2 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 13। कितना होगा ये 13। और 13 अगर नंबर लाइन ड्रॉ कर दे, 13 0 से कितने कदम की दूरी पे होगा 13, तो एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हो गया आपका 13। ठीक है, नेक्स्ट ये फाइनल आंसर आपका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 15 माइनस 2 इज 13। नेक्स्ट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 माइनस 9, तो 4 माइनस 9 कितना होगा आपका -5। ठीक है, -5 0 से कितनी कदम दूरी पर है, 5 यूनिट की दूरी पर, बरोबर ना, तो आंसर आएगा 5। कितना आएगा 5। समझा आपको ये, तो ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट 7 इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4। ठीक है, तो पहला एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7 इंटू -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू, बरोबर ना, -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है 4, और 7 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है 7। ठीक है, तो ये हो गया 7 इंटू 4, ठीक है, विच इज इक्वल टू 28। तो इसका फाइनल आंसर होगा आपका 28। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर सॉल्विंग इक्वेशन, सम बेस्ड ऑन सॉल्विंग इक्वेशन विद एब्सोल्यूट वैल्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है, सम देखते हैं, जहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हमने देखा ना, व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू, इफ x इज एनी रियल नंबर देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज डिस्टेंस फ्रॉम 0 ऑन अ नंबर लाइन। 0 से हम नंबर काउंट करते हैं, कितनी कदम की दूरी पर है, डिस्टेंस, जो नंबर है वो 0 से कितने डिस्टेंस पर है, वो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट कंसीडर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू कितना दिया है 2, तो जो x की वैल्यू है वो कितना होगा यहाँ पे 2। सो x, अगर x आपको बताना है नंबर लाइन पे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज 2 मतलब क्या, 0 से 2 कदम की दूरी पर एक नंबर है वो है, बरोबर ना। अब 0 से 2 कदम की दूरी पे कौन से नंबर है, अगर आप राइट हैंड साइड जाओगे तो क्या मिलेगा 2, और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड जाओगे 2 कदम तो -2। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 मतलब 2 and -2। टू शो x ऑन अ नंबर लाइन वी नीड टू शो एवरी नंबर विच whose एब्सोल्यूट वैल्यू इज 2। नंबर लाइन पे एब्सोल्यूट वैल्यू 2 किसका होगा, ये 2 कदम की दूरी पे ये, तो ये आपका हो गया 2 यूनिट की दूरी पे ये, और 2 यूनिट की दूरी पे ये नंबर, बराबर, दोनों नंबर मिल गए आपको। देयरफॉर x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x 2 दिया ना, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2, तो 2 कदम की दूरी पे जो नंबर आएगा वही आपका x का वैल्यू होगा। तो x का वैल्यू 2 भी हो सकता है और x का वैल्यू -2 भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन में यहाँ पे 2 बोला हुआ था यहाँ पे। अब इस समझो ऐसे लिखा होता एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू 3, एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू 3, तो 0 से मैं 3 स्टेप दूरी पे जाता तो कौन सा नंबर मिलता 3, राइट हैंड साइड में आता 3 मिलता, और लेफ्ट हैंड साइड जाऊंगा तो -3। समझा आपको ये। तो ऐसे एब्सोल्यूट वैल्यू किसी वेरिएबल का 2 होगा, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। ठीक है, ओके, सम देखते हैं अभी इसके बेस के इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड। ठीक है, जब x इक्वल टू +-2। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 2.5 सॉल्व पहला। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3x - 5। ठीक है, आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्या करना है आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3x - 5 इक्वल टू 1 है, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू की साइन को हटा देगा, क्या लिखेंगे जब +1 और -1। ठीक है, जब एब्सोल्यूट वैल्यू की साइन हटेगी तो वो क्या हो जाएगा +1 और -1। ठीक है, पहला स्टेप समझा आपको ये। एब्सोल्यूट वैल्यू का ब्रैकेट जो है वो आपको हटा दोगे तो जो राइट हैंड साइड का नंबर है पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। अब आप जैसे सॉल्व करते हो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल किया था ना आपने नेट में, वैसे -5 राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या होगा +5, जब 3x इक्वल टू 1 + 5। ठीक है, और हाँ दोनों सॉल्व करना पड़ेगा आपको ये।
और ये क्या होगा आपका 3x इक्वल टू -1 प्लस 5। देयरफॉर 3x इक्वल टू 5 प्लस 1 6 और 3x इक्वल टू या माइनस प्लस माइनस 4 हो गया। साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 5 बढ़ा है तो +4, ठीक है। अब 3 और x नंबर ऑफ वेरिएबल साथ में, यानी कि वो क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो राइट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड। देयरफॉर x इक्वल टू 6/3 और x इक्वल टू 4/3, ठीक है। देयरफॉर x इक्वल टू कट हो सकता है ये 3 1 जा 3 2 जा, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4/3। ये आपका फाइनल आंसर। द वैल्यू ऑफ x इज 2 और 4/3। नेक्स्ट, ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7 माइनस 2x इक्वल टू 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू को हटाएंगे तो क्या होगा 7 माइनस 2x इक्वल टू 5 और 7 माइनस 2x इक्वल टू -5, ठीक है। तो जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू हटाओगे तो एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव साइन हो गया, बराबर। अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको। देयरफॉर -2x प्लस 7 इधर और राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -7, तो 5 माइनस 7 और -2x इक्वल टू -5 प्लस 7 है, राइट हैंड साइड में आएगा तो -7। अब सिंप्लीफाई करेंगे राइट हैंड साइड को तो -2x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस कितना आएगा 2, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 7 बड़ा है तो -2 और -2x माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 5 12, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 7 बड़ा है तो माइनस की साइन, ठीक है। अब x इक्वल टू -2/2, जब भी नंबर ऑफ वेरिएबल साथ में हो गए तो क्या होगा, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड में जाने पे डिवाइड, और x इक्वल टू -12/-2, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 6। Therefore, the value of x is 1 और 6। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है किसका, 8 माइनस x/2 का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है विच इज इक्वल टू 5। तो पहला क्वेश्चन नोट कर दिया। जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू को हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा +5 और -5। देयरफॉर 8 माइनस x/2 इक्वल टू 5 और 8 माइनस x/2 इक्वल टू -5। अब 2 यहाँ पे क्या है डिवाइड में, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई। Therefore 8 minus x equal to 5 into 2 10 और 8 minus x equal to -5 into 2 -10, okay। Therefore minus x equal to 10 plus 8 है, राइट हैंड साइड में आएगा तो -8 और minus x equal to -10 plus 8 है ना, राइट हैंड साइड में आएगा तो -8, ठीक है। माइनस x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस कितना आएगा 2, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 10 बड़ा है तो 2 आएगा खाली पॉजिटिव, बराबर। और माइनस x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस का कितना आएगा 18, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 10 बड़ा है तो -18। तो ये क्या होगा, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 18, ठीक है। जगह इंटरचेंज कर दी हमने यहाँ पे, ठीक है। देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज -2 और 18। नेक्स्ट सम, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है 5 प्लस x/4 की, बराबर, विच इज इक्वल टू 5। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 प्लस x/4 इक्वल टू 5, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू की साइन हटेगी तो क्या होगा +5 और -5, तो 5 प्लस x/4 इक्वल टू 5 और 5 प्लस x/4 इक्वल टू -5, ठीक है। अभी +5 राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा -5, ठीक है। तो 5 -5 और 5 x/4 इक्वल टू -5 +5 राइट हैंड साइड गया तो -5, ठीक है। देयरफॉर x/4 इक्वल टू 0 और x/4 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस कितना होगा 10 -10।
है ना, दोनों नंबर इक्वल है तो माइनस की साइन, माइनस माइनस प्लस, बट साइन आएगी बड़े नंबर की, दोनों नंबर इक्वल ही है तो दोनों की साइन माइनस है तो माइनस साइन ही आएगी यहाँ पे, ठीक है। अब 4 कहाँ पे, यहाँ पे डिवाइड में, तो राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 0, 0 मल्टीप्लाई नंबर इज 0 और x इक्वल टू माइनस 40, बराबर। Therefore minus 10 into 4 minus 40. Therefore value of x is 0 or minus 40. Okay, next objective based question on real number। ठीक है, इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम लोग अभी कवर अप करेंगे। सबसे पहला which one of the following is irrational number। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो ये आपका इरेशनल नंबर हुआ गया नहीं। नेक्स्ट ये इरेशनल नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, स्क्वायर रूट में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, वो इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। ये आपका तो रैशनल नंबर है, ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो करेक्ट ऑप्शन इज रूट 5। और नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, इरेशनल नंबर। ये हो गया आपका 4/5, ठीक है, ये हो गया आपका 4/5 रैशनल नंबर। ये इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, नेवर एंडिंग है ये, तो ये आपका इरेशनल नंबर, ये आपका रैशनल नंबर और इसका स्क्वायर रूट निकालने पे कितना आएगा 14, 14 का स्क्वायर कितना है 196, तो 196 परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो ये भी आपका रैशनल नंबर। तो करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है, तो आप लिखोगे बी रूट 5। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। अगेन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, ये टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, ये टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो इरेशनल नंबर मतलब टर्मिनेट नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिकरिंग, तो ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिकर भी नहीं हो रहा है, तो लास्ट ऑप्शन क्या आपका ये। हाँ, बार नहीं मतलब वो टर्मिनेट नहीं, रिकर नहीं हो रहा है, बार मतलब क्या रिकर हो रहा है, बार नहीं है मतलब ये रिकर भी नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर। नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग आपका ऑप्शन डी है, ठीक है। नेक्स्ट डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ठीक है। एक मिनट, हमने देखा था फर्स्ट वेरी फर्स्ट सम, अगर डिनोमिनेटर का फैक्टर अगर 2 और 5 है तो वो क्या आपका वो टर्मिनेटिंग है, ठीक है, और अगर 2 और 5 नहीं आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, बरोबर ना। तो यहाँ पे देखो ये 5 है, ये क्या है 2 × 2 × 2 × करोगे तो आपको 16 मिल जाएगा, 2 × 2 4 × 2 8 × 2 16, तो 4 बार 2 × 2 × 2 आया तो फैक्टर खाली 2 हुआ, 11 तो ये आपका ना 2 है ना 5 आ रहा है इसमें, और 25 क्या 5 × 5, तो डिनोमिनेटर में अगर सिर्फ 2 या सिर्फ 5 फैक्टर आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा वो टर्मिनेटिंग, क्या होगा वो टर्मिनेटिंग, नहीं तो वो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, बराबर। ये पूरा एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको दिया, करेक्ट ऑप्शन इज सी। 16 को कैसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, ये 25 को 5 × 5, तो 2 और 5 आएगा तो टर्मिनेटिंग, इसके अलावा कोई नंबर आया तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। नेचुरल नंबर, नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं नेचुरल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, रियल नंबर। एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो यहाँ पे देखो ये क्या आपका नेचुरल नंबर, ये तो होल नंबर हो गया ना, 1 से स्टार्ट होगा तो क्या होगा नेचुरल नंबर, ये क्या हो गया आपके रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर 1 2, अच्छा सारे नंबर को एक साथ में रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 क्या आपका नेचुरल नंबर, इरेशनल नंबर √2 √3 भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनफैक्ट हमने डायग्राम भी ड्रॉ किया, √2 √3 को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। रैशनल नंबर ये सब क्या आपके रैशनल नंबर, P/Q, P/Q where Q should not be equal to 0 इज अ रैशनल नंबर, और रियल नंबर सारे नंबर क्या आपके रियल नंबर, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट P/Q जो हमने सम किया था ना अपन ने, तो एक मिनट, ये इसका आंसर क्या आपका रियल नंबर, सब पॉइंट रियल नंबर में कवर होते हैं, नंबर लाइन में सारे पॉइंट्स कवर होते हैं। नेक्स्ट इसको आपको क्या करना है डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको,
तो सिंप्लीफाई क्या हुआ देखो, एक नंबर रिपीट हो रहा है तो हमने क्या किया 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने सब्ट्रैक्ट किया इन दोनों को और इन दोनों को, तो क्या मिला आपको 9x इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू कितना मिला 4/9, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एग्जाम में आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ठीक है ना, याद है तो ठीक है, नहीं तो आपको सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज रूट n इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर n आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो वो n क्या होगा, नेचुरल नंबर, इरेशनल नंबर। इफ n, अच्छा ये पूरा वैल्यू कितना होगा, अगर n आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं तो वो इरेशनल नंबर होगा, क्या होगा वो, ठीक है। रूट के अंदर सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर रैशनल नंबर है, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो वो इरेशनल नंबर है। रूट 35 इरेशनल नंबर, करेक्ट। अगर एग्जाम्पल लिया हमने n को कितना लिया 35। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ सर्ट। सर्ट्स की 3 कंडीशन पता है ना आपको, एक मिनट, ये थोड़ा ऑप्शन नीचे आ गया, ठीक है। नॉट अ सर्ट, सबसे पहले 7, रूट 7, 3 कंडीशन है इसकी, इट इज अ सर्ट। आपका पावर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, n आपका नेचुरल नंबर नहीं, क्या बोले, रेडिकेंट आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए, और पूरा इरेशनल नंबर होना चाहिए। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई। क्यूब रूट ऑफ 17, 17 अगेन इटसेल्फ ऑफ क्या प्राइम नंबर है, ये इरेशनल नंबर है ना, हाँ, इट इज अ सर्ट। क्यूब रूट ऑफ 17 निकलेगा नहीं तो ये भी क्या हो गया सर्ट। क्यूब रूट ऑफ 64 ये निकलेगा, सॉल्व होगा। क्यूब रूट ना ऑर्डर 3 है, इट इज अ सर्ट, इट इज नॉट अ सर्ट। तो 64 क्या 4 इंटू 4, क्योंकि ऑर्डर 3 है तो 3 नंबर का ग्रुपिंग होगा, तो अंदर कुछ बचेगा रूट में नहीं। 4 का क्यूब 64 है, करेक्ट ना, 4 का क्यूब क्या है 64, therefore it is not a सर्ट। मिल गया आपको ये भी क्या है सर्ट। 64 क्यूब रूट ऑफ 64, क्योंकि 4 का क्यूब निकालेंगे ना तो कितना आएगा आपको 64। ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, क्या है ये आपका परफेक्ट क्यूब नंबर, ठीक है। ये देखो ये थोड़ा अलग है, यहाँ पे रूट के अंदर रूट है, क्या है रूट के अंदर रूट है। नेक्स्ट, B2, C6 और D5 रूट क्यूब रूट है, और अंदर क्या आपका कुछ भी ऑर्डर दिया, मतलब ऑर्डर कितना है 2, यहाँ पे ऑर्डर 3 है, यहाँ पे ऑर्डर कितना है 2, तो ऑर्डर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 2 जा 6, ठीक है। तो आपको ऑर्डर बोला था, तो याद रखना रूट के अंदर अगर रूट है तो ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे आपके मल्टीप्लाई। बाहर 3 था ऑर्डर और अंदर कुछ भी नहीं यानी कि 2 है, तो 3 2 जा 6, तो करेक्ट ऑप्शन इज C6। ऑब्जेक्टिव है, MCQ है, ऐसे ही एग्जाम में दिए टेक्स्ट बुक के पीछे है, ठीक है। विच वन कॉन्जुगेट बताना है आपको, क्या बताना है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट आपको पता है क्या होगा, बीच का साइन चेंज होगा, तो क्या है कॉन्जुगेट, सेम नंबर है खाली बीच का साइन चेंज होगा, तो करेक्ट ऑप्शन इज C। ओके, नेक्स्ट, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना, क्या फाइंड करना आपको एब्सोल्यूट वैल्यू। पहला एब्सोल्यूट वैल्यू की जो अंदर टर्म्स दिए उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसको पहले सॉल्व करते हैं हम लोग। लिख दिया आपने ये 12, पहला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 13 + 7 20, 13 + 7 20, करेक्ट। बोर्ड मार्क्स के हिसाब से पहला मल्टीप्लाई होगी डिवाइड होगा, पहला हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 24 जा 80, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा आपको 68, -68 -68, और -68 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा 68, तो करेक्ट ऑप्शन इज 68 बी। समझे आपको ये, डन।